तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोनेट्स के बारे में। ठीक है, तो फिर आज हम एक रोमांचक पोएम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे कि एक अच्छा वाला प्रेमी जुगल को आपको देखने को मिलेगा, एक प्रेम की वार्ता को आपको देखने के लिए मिलेगा, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में जहाँ पे कि हम नेचर को रिलेट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इधर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आज का जो टॉपिक है हमारा सोनेट्स। ठीक है, सोनेट्स जो होता है बच्चों, 14 लाइन का एक पोएम होता है। ठीक है, जिस पोएम में 14 लाइन होते हैं, उस पोएम को हम क्या कहेंगे? उस पोएम को हम कहेंगे सोनेट्स। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हमारे बीच में एक महान कलाकार हैं जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर जी। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर जी जो हैं, उनका 154 सोनेट्स हैं। उन्होंने 154 सोनेट्स को लिखे हैं। ठीक है, तो फिर उस 154 सोनेट्स किस किस के आधार पर लिखे हैं वो हम अभी बातचीत करेंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया ये 154 सोनेट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फिर जैसे कि 1 से 126 तक, मतलब 126 सोनेट तक उन्होंने लिखे हैं द फेयर यूथ सोनेट्स के ऊपर। ठीक है, सिर्फ इसी बेसिस पे ही उन्होंने उनका वो सब पॉइंट्स इसके ऊपर ही डिस्क्राइब किया गया है। ठीक वैसे ही 127 सोनेट से लेकर 152 सोनेट्स तक डार्क लेडी सोनेट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, और 153 एंड 154 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ग्रीक सोनेट्स हैं। ठीक है, तो इनका जो ये सोनेट सब कुछ जो ये जो सोनेट जो हैं, या फिर जो पोएम है, जो कि 14 लाइन का जो पोएम होता है, वो सब पब्लिश कब किया गया है? जैसे कि इधर लिखा है, देखो 1609 में। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ आवर महान कलाकार जो कि हैं क्या, विलियम शेक्सपियर जी। ठीक है, आप सभी लोग तो जानते ही होंगे विलियम शेक्सपियर जी को। तो फिर आइए उनका एक सोनेट 18 जो है, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो पोएम है आपको बहुत शानदार करेगी, शानदार फीलिंग्स लाएगी, और बहुत मज़ा लगेगा। क्या क्या उनके प्रियतमा के बारे में उन्होंने लिखे हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो फिर सोनेट 18 शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है हमारा महान आदमी, महान कलाकार विलियम शेक्सपियर जी अपने सुंदर सुंदर कविताओं के माध्यम से अपनी प्रियतमा को याद करते हुए इधर बोले हैं, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली शेक्सपियर जी जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप जैसे देख पाते होंगे, बेसिकली शेक्सपियर जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। ठीक है, तो इंग्लैंड कैसा एक प्लेस है? एक शानदार वाला सिटी है, जो कि कोल्ड प्लेस है। ठीक है, बहुत ठंड है वहाँ पे। तो उसी ठंड में अगर आपको थोड़ा बहुत गर्मी मिल जाएगी तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा महसूस होगा, राइट? सो समर इज द वेरी सुइटेबल फॉर दैट एरिया। यू गॉट इट? तो पोएट इधर बोलना चाहते हैं, वो इंडिकेट किए हैं उनका जो प्यार है, उनका जो प्रियतमा है, उनको वो इंडिकेट करते हुए बोलते हैं कि यू आर लवली एंड मोर टेम्परेट देन ए समर। वो समर को यहाँ पे रिलेट किए हैं और बोले हैं कि तुम जो हो समर के जैसे लवली हो, और समर से भी ज़्यादा लवली हो, और उससे ज़्यादा टेम्परेट हो। ठीक है, टेम्परेट मतलब क्या है? जो कि एक सच्चा वाला प्रेमी होता है, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर एक सच्चे दिल वाला प्रेमी जो होता है, उनको वो याद करते हुए ये जो पंक्तियां में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, रफ विंड्स टू सेक द बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीव्स हार्ट
ऑल टू शॉर्ट डेट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, लाइक बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग समर विंड्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है ना, थ्रेटन करता है। मतलब क्या क्या किसको थ्रेटन करता है, जो नया नया फ्लावर्स में जो बर्ड्स आते हैं, जो बर्ड से कुछ कुछ मतलब जो मतलब स्टिग्मा से बहुत सारा चीज़ें और फूलों का वो जो महक, वो सब चीज़ें क्या होता है ना उड़ने लगती है, वो सबको इसमें मतलब समझाया गया है। ठीक है, और समर डज नॉट लास्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग, मतलब समर जो है एक वो हवा को वो थ्रेटन करता है और बर्ड्स को वो थ्रेटन करता है। ठीक है, जैसे कि बोला बोला गया है कि यहाँ पे क्या, एंड समर्स लीव्स हैट ऑल टू सर्ट ए डेट, दैट मीन्स समर जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। समर जस्ट डजेंट लास्ट वेरी लॉन्ग। ओके, द समर इज ए फेटेड टू एंड, मतलब समर की जो है मतलब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो उसके बारे में वो बताए हैं। उसके बाद हम जाएंगे, समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस एंड ऑफन इन हिज गोल्ड complexions डीम्ड। सो इधर शेक्सपियर जी जो बोलते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि समटाइम्स जो है सन इज टू हॉट। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा कोल्ड एरिया में भी ना क्या होगा, सनलाइट के वजह से गर्मी भी शुरुआत होती है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लाइट होगा वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा। एग्जैक्टली, सो फिर हॉट होने लगती है। अदर टाइम्स यू कैंट इवन सी इट एट ऑल। ओके, मतलब हिडन वी एज्यूम बाई क्लाउड्स ओनली। ओके, लाइक कभी कभार सन का जो रेस के वजह से ज़्यादा गर्मी होती है, अदरवाइज कभी कभार क्या होता है ना, क्लाउड से ढक जाता है सन। ठीक है, वो भी देखने को नहीं मिलती है। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑफ बोरिंग ही कॉल्स द सन एज द आई ऑफ द हेवन। मतलब क्या बोलते हैं वो, उन्होंने बोले हैं कि इस गर्मी की माहौल में भी वो बोर फील ना होते हुए वो सूरज जो है, सूरज को बोलते हैं कि आई ऑफ द हेवन, क्योंकि वो हेवन में रहकर उनका जो आय है वो सारा संसार में पूरा बिछड़ दिए हैं, जिसके वजह से कि गर्मी हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्ट्रैंजा में उन्होंने बोले हैं, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम declines by chance or nature's changing course untrimmed. Okay, with these lines the Shakespeare's get even broader in his philosophy. आप लोग तो जानते ही होंगे हमारा जो शेक्सपियर बाबा हैं, उनका जो फिलोसॉफी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये रहे हमारा शेक्सपियर जी, देख रहे हैं, गोल मोटोला सा पूरा शानदार मतलब चेहरा लेके शेक्सपियर जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, वो लिख रहे हैं अपनी प्रियतमा को इमेजिन करते हुए। सो डिक्लेयरिंग दैट एवरीथिंग्स लाइक ब्यूटीफुल मस्ट इवेंचुअली फेड अवे एंड लॉस इट्स चार्म ईदर बाय चांस और बाय द नेचुरल फ्लो ऑफ द टाइम। दैट मीन्स उन्होंने यहाँ पे बता रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें जो लाइक सारा संसार में है, उनका सब कुछ लाइक ब्यूटी जो है वो चला जाता है। एक ना एक दिन सबको मतलब ये जगत छोड़ के जाना होता है, बाय चांस हो या फिर नेचुरल फ्लो ऑफ टाइम्स, मतलब समय के हिसाब से, समय की गति के अनुसार सबको यहाँ से क्या करना है, जाना होता है। ठीक है, समझ गए। बट द एटर्नल समर शल नॉट फेड नॉर लॉस पोजेशन ऑफ दैट फेयर डो ओस्ट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द स्पीकर आर्ग्यूज दैट, लाइक स्पीकर मतलब यहाँ पे कौन है, हमारे महान कलाकार यहाँ पे हैं, शेक्सपियर जी ही बोल रहे हैं। अनलाइक द रियल समर, हिज बिलोव्ड समर, like by which he means beautiful happy years, okay, will never go away nor will the beloved loss of her beauty. That means यहाँ पे बोल रहे हैं कि समर चला जाएगा लेकिन उनका जो प्रियतमा है उनका ब्यूटी जाने वाला है नहीं। ठीक है, इधर द beloved won't lose the beauty, यहाँ पे वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि उनका जो beloved है, मतलब उनका जो प्रियतमा है, उनका जो ब्यूटी है, ठीक है, वो जो ब्यूटी वो जाने वाला नहीं है। ठीक है,
वो हर दिन के लिए परमानेंट रहेगा. ही और सी possesses, owns or won't have to return the beauty he she borrowed from the nature and now owes back. ओके, दैट मीन्स वो उन्होंने यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि ये जो समर का जो सीजन है जैसे कि चला जाता है तो अपने आप से जो जो ब्यूटी समर्स में होते हैं वो सब चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, और सारा संसार में भी वो ब्यूटीनेस जो है वो चला जाता है. लेकिन उनका जो प्रियतमा है जिनको वो मतलब इमेजिन करते हुए हैं, ये हमारे रहे कौन? प्रियतमा जी. ठीक है, आंख थोड़ा बड़ा हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं. शेक्सपियर जी की ही है, ठीक है, आपकी नहीं है. मज़े कर रहा हूँ, मज़े लो. ठीक है, तो फिर ये जो प्रियतमा है उनको याद करते हुए शेक्सपियर जी बोल रहे हैं कि आपका ब्यूटी भाई कहीं नहीं जाने वाला. ठीक है, आपका जो ब्यूटीनेस है वो यहीं पे ही रहेगा, जगत में, सारा संसार में परमानेंटली रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ मेरी ही हो, है कि नहीं. तो फिर इसके बाद वो मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि द समर मॉन्स एज ए लीज और ए टेम्पोररी ओनरशिप. लाइक समर जो चीज़ें हैं वो टेम्पोररी है, क्योंकि समर विल गो. ओके, समर सीजन जो है वो चला जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर से एक नया वाला मतलब सीजन आ जाएगा. लेकिन आपका जो ब्यूटीनेस है वो हर दिन के लिए रहेगा, वो कभी नहीं जाने वाला है. ठीक है, दैट हैड टू द रिटर्न. ओके, अभी हम बात करने वाले हैं जो शेक्सपियर जी मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, नॉर सॉल्व डेथ ब्राग दो वंडर्स इन हिज सैड व्हेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दो ग्रोस्ट. ओके, डेथ, एक मिनट. Death, the speaker claims, won't get a chance to claim the beloved in the valley of the shadow of the death here. Then the poet is making two bold claims. Okay, first, that his poem is eternal, and second, that it nourishes and develops though as it is where he or she is able to grow. Okay, मतलब यहाँ पे उन्होंने मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे कि सब कुछ इस संसार से चले जाने वाला है, तो फिर सब कुछ मतलब यहाँ से चले जाएगा, लेकिन क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आर्ग्यू किए हैं दो चीज़ रहने वाली है. क्या क्या? एक तो है उनका जो पोएम है, ठीक है, और दूसरी जो है उनका जो मतलब जो प्रियतमा है, प्रियतमा को यहाँ पे उन्होंने मतलब यहाँ पे THEE दी मतलब यू होता है इंग्लिश का मीनिंग. ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिएगा. तो दी मतलब यू होता है, दी मतलब यू होता है. तो फिर वो अपना मतलब प्रियतमा को इमेजिन करते हुए मतलब प्रियतमा को बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका पोएम का जो एटर्नल पार्ट जो है वो पूरा सारा संसार में मतलब पूरा विस्तृत होने वाला है, और तुम्हारा जो मतलब डेवलपमेंट और नरिशेस जो होने वाला है वो पूरा सारा संसार में विस्तार होगा. ठीक है, टाइम के साथ. तो उसके बाद जो लास्ट वाला पंक्ति है ये पूरा धमाल मचाने वाला है. ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी कभार फिल्म में क्या होता है, हीरो एक जगह में रहता है. ठीक है, सपोज मान लीजिए ये हीरो है और इनके और विलियन के बीच में बातचीत होने लग रहा है. ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, इनके बीच में बातचीत होते वक्त कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हीरो का डायलॉग ऐसा आ जाता है कि ऑडियंस के तक. ठीक है, जैसे कि ऑडियंस को वो कुछ एक सवाल पूछ दे रहा है या फिर ऑडियंस को सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है. तो फिर वैसे ही कुछ अभी धमाल होने वाला है. ये जो है पूरा बुबाल मचाएगा. ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं. सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. मतलब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ही हैज कम्प्लीटली मतलब स्कैटर्ड है दैट द फोर्थ वॉल. मतलब पूरा ये जो फोर्थ वॉल है, फोर्थ वॉल मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये लास्ट पंक्ति जो है इसको पूरा तोड़ फोड़ गया है. ठीक है, सक्सेसफुली वी शुड ऐड
predicted that this poem will continue to be read and the beloved will continue to be analyzed and reanalyzed for all the time। मतलब यहाँ पे ये जो शेक्सपियर जी जो हैं मजाकदार चीज किए हैं कि जब तक इनका ये जो पोएम जो है, ये पोएम, ठीक है, जब तक है, ये जो पोएम जब तक है सारा संसार में, जब तक इस पोएम को मतलब हमारे जैसे बच्चों, ठीक है, पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, पढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे, तब तक इनकी प्रियतमा की जो कहानी है ये जिंदा रहेगी। सारा संसार डूब जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इनकी कविता जब तक संसार में पढ़ाया जाता होगा या फिर सब लोग पढ़ते होंगे, तब तक इनकी जो प्रियतमा की जो मतलब इनका जो इमेजिनेशंस जो है, प्रियतमा की जो प्यारा वाला जो चीज़ें इन्होंने जो जो विस्तृत किए हैं, वो सभी चीज़ें मतलब फॉर दी टाइम, मतलब पूरा पूरा होल टाइम के लिए और परमानेंटली ये रहने वाली है। इन अदर वर्ड सिंपली, एज लॉन्ग एज मैन लाइव एंड कैन रीड दिस पोएम विल कंटिन्यू टू लाइव एंड सो कीप दी अलाइव। दी मतलब वो गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं या फिर प्रियतमा को बोल रहे हैं कि तुम तब तक अलाइव रहोगे, तब तक जिंदा रहोगे। तो यही था हमारा प्यारा सा टॉपिक, ठीक है, सोनेट। तो यहाँ पे महान कलाकार हैं, अपनी प्रियतमा को यहाँ पे इमेजिन करते हुए, उनको बोलते हुए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो फिर से लगे रहिए, बनते रहिए, तुम मिले दिल खिले, सब कुछ करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।